हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 सोई गुनाह सोई बढ़ जाता कोई गुनाह सोई बढ़ जाता है राम चरण जाकर मनु राम चरण जाकर निपुण सोई परम सयाना निपुण सोई परम सयाना छुट्टी से भ्रांत निकटे ही ज्ञान छुट्टी से भ्रांत छुट्टी से भ्रांत निकटे ही हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा नर सहस्र सुनहु पुरारी नर सहस्र सुनहु ओ ये कहो ये धर्म प्रचारी ओ ये कहो ये धर्म प्रचारी धर्मशील को कोई धर्मशील को कोई विषय विमुख विराट विषय विमुख विराट कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही कोटि विरक्त मध्य कही सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी जीवन मोक्ष ब्रह्म परायण जीवन मोक्ष ब्रह्म परायण हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे सभा में उपस्थित सभी साधक वृंद हमारे प्रिय वृंद छात्र वृंद देखो भाई 84 लाख योनियों में हमारे मानव शरीर जो की है शास्त्रों में वेदों में और महान पुरुषों ने भी मानव शरीर की महिमा का ऐसो ज्ञान किया है। मनुष्य किसे कहते हैं जिनमें मानवता हो और मानवता क्या है जिनमें मानव धर्म हो उन्हीं में मानवता होती है। मानव धर्म क्या है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ठीक है ये तबके बनाए हैं पर मानव धर्म ही नहीं है। मानव धर्म वो होता है जो सभी का होता है उसे मानव धर्म कहते हैं। वैसे धर्म के विभाग उनके स्वरूप के अनुसार कई तरह के उनका मानव धर्मों का दिग्दर्शन शास्त्रों में किया है। जिसे हिंदू धर्म मुस्लिम ईसाई कहते ये अपना जात का धर्म है
मानव धर्म नहीं है। एक आपद धर्म होता है, आपत्ति के समय का धर्म होता है। एक राष्ट्र धर्म होता है, अपने देश की आन बान शान की मान्यताओं के से उसका संबंध होता है। एक वर्ण धर्म होता है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण धर्म होता है। लेकिन मानव धर्म ये नहीं है। मानव धर्म उन्हें कहते हैं जो कि सारे संसार के प्राणियों का होता है। जैसे सत्य बोलना है तो मुसलमान के लिए भी अच्छा है, हिंदू के लिए अच्छा है, सिख के लिए अच्छा है, जो ईश्वर को नहीं मानता उसको भी अच्छा है। मानव धर्म आस्तिक नास्तिक सभी का होता है और सब प्राणियों का होता है। जिसमें मानव धर्म होता उसी को मानव कहलाने का अधिकार होता है। मनु जी ने मानव धर्म की व्याख्या की है, धति क्षमा दमोस्त, ये मानव धर्म है। धति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध और दशकम धर्म लक्षण। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। धति धैर्य धारण करना, धति क्षमा अपराध हो जाए तो भी क्षमा कर देना, दम इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, तपा अपने शरीर को तपाना, जैसे क्षमा दमो अस्तेम आस्तिक भाव। ये संसार अपने आप नहीं बन गया है, इसको कोई बनाने वाला है। जो बनाने वाला है उस पर दृढ़ श्रद्धा निष्ठा और विश्वास रखना आस्तिक भाव है। जैसे क्षमा दमोस्तेम शौच इंद्रिय निग्रह। शौच 2 तरह का होता है। शौच माने पवित्रता। स्नान करने से हमारा शरीर पवित्र होता है और सत्य बोलने से मन पवित्र होता है और ब्रह्म विद्या से आत्मा का बोध होता पवित्र होता है। तो मानव धर्म के अंतर्गत बताया है धति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को उचित विषय देना। जैसे कई अभी नवरात्र माता के चल रहे हैं तो व्रत करते हैं हम लोग, सभी है, फलाहार करते हैं, हल्का आहार करते हैं, सात्विक आहार विहार करते हैं। लेकिन कई कई ऐसे भी हैं जो कि 9 दिन पानी भी नहीं पीते। कई ऐसे हैं जल ही पे रहते हैं। ये अति तप करते हैं। गीता में ऐसे तप को बहुत महत्व नहीं दिया है। गीता कहती है ज्यादा शरीर को क्लेश देना ये तामस तप है। इसलिए गीता कहती ना तो ज्यादा खाओ न कम खाओ। गीता में एक युक्त शब्द आता है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भव दुखा। युक्त का अर्थ होता है ना तो ज्यादा खाओ जो पेट फूल जाए और न कम खाओ जो पेट पिचक जाए तो भी भजन नहीं होगा। इसलिए युक्त शब्द भगवत गीता का आया है। कहते पिंगल बिन छंद रचे और गीता बिन ज्ञान, कोक साथ बिन रथ करे सुंदर पशु समान। वो पशु जैसा है। गीता माता हमें सिखाती कैसे भोजन करना चाहिए, कितना करना चाहिए। बोले गीता माता की जय। तो दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या और धारण करना सात्विक प्रवृत्ति को। और विद्या का अर्थ जो लौकिक विद्याएं हैं जो स्कूल कॉलेजों में हमारे पठन पाठन में हमारे सभी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, इसे विद्या नहीं कहते, इसे वेदों में अविद्या कहते हैं। क्योंकि इससे सर्विस मिलती है, नोट मिलते हैं, मान मिलता है, भोग मिलते हैं, लेकिन भगवान नहीं इससे मिलते।
भगवान के लिए विद्या वो है जो ब्रह्म जीव की एकता का बोध कराए, पुकार से भगवत प्राप्ति कराए, उसे विद्या कहते हैं। धीर विद्या सत्यम क्रोधो, और सत्य बोले मनुष्य हो करके झूठ मिथ्या बोलना महान अपराध है। ना सत्यात् परा धर्म, सत्य से परे धर्म कोई होता नहीं है। तो इस प्रकार सत्य अक्रोधा, क्रोध नहीं करना। किसी से कोई अपराध हो जाए तो क्रोध नहीं करना, उसे सहो और उसे माफ करो जहां तक हो सके। वैसे क्रोध दो तरह का होता है, मैंने कई बार चर्चा की है आप सबके समक्ष। क्रोध का भी हम सदुपयोग कर सकते हैं। कहीं कहीं डांटना, क्रोध होना बड़ों का हमारे लिए अच्छा भी होता है। जैसे हम बालक हैं, खेलते हैं, पढ़ने नहीं जाते, विद्या अध्ययन नहीं करते, तो माता समझाती है बेटा विद्वान बनो, यदि पठन पाठन न करोगे तो तुम्हारा कैसे काम चलेगा। भारत अपचित का तो कोई सम्मान नहीं होता। लेकिन बालक है, नहीं जाता है तो माँ कभी कभी सोटा लेकर पिटाई भी करती है। तो माता का क्रोध बच्चे के लिए कल्याणकारक विद्वान होगा। कभी कभी गुरु भी शिष्य को डांटते हैं, सोटी मार देते हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि गुरु से उनके निर्दयी हैं, कुछ बात है, ऐसा नहीं है। गुरु माता पिता की डांटना जो है वो अच्छा होता है, क्योंकि उससे प्रगति होती है। तो उनका लाया हुआ क्रोध है, आया हुआ नहीं है। क्रोध दो तरह का होता है, एक लाया हुआ, एक आया हुआ। आया हुआ क्रोध जो है रावण का है और लाया हुआ क्रोध राम जी का है। माता पिता हमारे कल्याण के लिए थोड़ा क्रोध करके हमें डांटते हैं, तो क्रोध का भी साधना के क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यहाँ गीता में मानव धर्म के अंतर्गत बताया सत्य मत क्रोध हो, सत्य बोलना और क्रोध न करना 10 धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। जो इन धर्मों को, इन 10 धर्म के लक्षण निष्काम भाव से धारण करता है वो समझो ईश्वर की ओर चल पड़ा है। ये वर्ण धर्म नहीं है, राष्ट्र धर्म नहीं है, आपद धर्म, इस सभी संसार के प्राणियों का धर्म है। और ये भी होता है दो तरह का, एक सकाम, एक निष्काम। सकाम धर्म जो होता है वो लौकिक जगत में उपयोगी होता है, निष्काम धर्म पारमार्थिक जगत में उपयोगी होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है, जे सकाम नर जे सकाम नर सुख संपत्ति नाना श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय। इन्हीं सुख संपत्ति सकाम धर्म से प्राप्त होती है। लेकिन यही मानव धर्म को जब निष्काम भाव से हम विश्व कल्याण की भावना से भावित होकर व्यवहार बर्तन करते हैं तो इस धर्म से हमें क्या लाभ होता है। धर्म से वीर ज्ञान मोक्ष प्रद वेद कथा
नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान वेद पुराण ज्ञान की पंख परत खगेश होए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। आज का प्रवचन है कि हम लोग साधक बने। जब तक हम साधक नहीं होंगे तब तक हमारा पारमार्थिक उन्नति नहीं होगी, हमें परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो साधक कौन है? साधक जो है, जो महाराज साधन विहीन कार्य न करे। साधन विहीन कार्य क्या है? साधन विहीन कार्य ये है कि अपने भोग सुख की इच्छा और संग्रह और शरीर संसार को, यदि आस्तिक भाव का साधक है तो उसे भगवान को मान ले, और ज्ञान मार्गी साधक है तो उसे 5 तत्वों का मान ले। यानी शरीर संसार को सच्चा मानना साधना विहीन बात है। अब देखना चाहिए कितने साधक दुनिया में हैं। मैं तो कहता हूं शायद 9,999 ऐसे ही हैं जो शरीर संसार को मानते हैं। भगवान को नाम ले लेते हैं, फिर ऐसी बात नहीं है। आंशिक रूप से उनको साधना का थोड़ी झनकार है उनमें, परंतु तो साधक वही है जो शरीर संसार को परमात्मा का माने, और ज्ञान मार्गी है तो वो 5 तत्वों का माने, और कर्म मार्गी है तो शरीर को माने, संसार तो शरीर को माता पिता का माने। तो इस प्रकार से हम साधक बने। और साधक पूर्ति कब होगी? सीधे बैठ जाओ। यदि हम धन को, वैभव को और संसारी मान सम्मान को बड़ा मानते हैं तो हम साधक नहीं हैं। धन हमारे लिए उपयोगी तो है, लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं है। धन से सत्य श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है, भगवान का प्यार श्रेष्ठ है। लेकिन संसार के प्राणी जितने हैं वो धन को और दुनिया के विषयों को और मान सम्मान को ही उत्तम मानते हैं। ये सभी साधक नहीं है। तो साधक बनो। इसका अर्थ कोई मान करता हो तो लठ लेके न दौड़ पड़ो, फूलो नहीं, अहंकार मत करो। आपके पुण्य के प्रताप से आपका सम्मान हो रहा है या भगवान की कोई महती कृपा से हो रहा है, वो कर्मों का फल है। और आप वो कर्म क्रिया आत्मा तक पहुंचते ही नहीं है। इसलिए भैया इसमें महाराज इससे प्रसन्न ना हो तो भी आप साधक हैं।
अब अपने को देखना चाहिए कि क्या हम साधक हैं कि नहीं। अभी हमें मान सम्मान बहुत मीठा लगता है, अपमान कौड़ा लगता है। अभी हमें नोट बहुत अच्छे लगते हैं, गरीबी अच्छी नहीं लगती है। अभी हमें बढ़िया बढ़िया भोजन अच्छे लगते हैं, सादा भोजन अच्छा नहीं लगता। तो आप साधक नहीं हैं। गीता में तो यहां तक का इसी अध्याय में कहा था भगवान ने, अज्ञानेना व्रतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवा। जो शरीर संसार के भोगों में, ऐश्वर्य में आसक्त होते हैं, वो मनुष्य नहीं है। उनकी आकृति मानव की है, वस्तुतः भी जानवर जैसे हैं, जंतु। गीता में उन्हें जंतु कहा है भगवान ने। बोलिए गीता माता की जय। अब साधना का स्वरूप क्या है? हम तो कहते भैया साधक बनो, साधक बनोगे तो सिद्ध हो जाओगे। सिद्ध हो गए तो फिर महाराज आपको आत्मा में खुद ही आनंद आएगा और भगवान तो आपके हो जाएंगे। फिर लाभ हो जाएगा साधना से। दो ही बातें हैं, वफा की आजमा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। तो इस प्रकार से बड़ी बढ़िया बात है। तो साधन का स्वरूप क्या है? यानी अभी बताया था कि साधन विहीन कार्य न करना ही साधना है, और साधन से युक्त कर्म करना ही महाराज साधना है। तो साधना का स्वरूप क्या है? योग, विचार और पुकार, ये साधना के तीन हैं द्वार, या इनको कह दो आप स्वरूप हैं। योग का अर्थ होता है, ये अब सत्संग प्रारंभ है। ये धातु जोड़ने का अर्थ में आती हो। योग का अर्थ है निष्काम कर्म। बोध का अर्थ है स्वरूप का ज्ञान, और प्रेम का अर्थ होता शरणागति। भोजन किया, कर लिया। योग का अर्थ होता है, आज मानव धर्म की चर्चा हुई है। धर्म बहुत प्रकार के होते हैं। वैसे धर्म को कहा जाता है धीरते एन स धर्मा। जो अस्तित्व को धारण करे वो धर्म है। वैशेषिक दर्शन हमारे वैशिष्टिकाचार्य कहते ये तो अभ्युदय, जिससे संसार में उन्नति हो और परमात्मा में सिद्धि हो, सधर्मा, उसे धर्म कहते हैं। और वेदांती कहते हैं अपने स्वरूप को पहचान लेना ही धर्म है। तो धर्म की बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं, लेकिन मानव धर्म जो है मनु जी ने कहा वो सभी का धर्म है। धृति क्षमा दमोस्तेम सौत मिद्य निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। इसी की अभी तक व्याख्या हुई। तो हम मानव हैं। मानव का अर्थ होता मत्वा कर्माण सीवंतीत मनुष्या। मनुष्य विचारशील प्राणी है। प्रत्येक कार्य को करने का वो विचार कर लेता है। ये कार्य जो हम कर रहे हैं, इसका परिणाम मेरे लिए क्या होगा? क्या हम परमानंद की ओर परमार्थ को चलेंगे इससे? और उस कर्म का परिणाम समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या समाज भी इस कर्म से प्रसन्न होगा? और इस कर्म से हमारा इष्ट देव गुरुदेव भगवान प्रसन्न होगा क्या?
इसका नाम साधना है, सावधानी का नाम ही साधना है और यही साधक है। ऐसा विचार की जो कार्य करता वो मानव है। मैं तो कहता हूं इतने वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, राष्ट्र धर्म है, ये उपधर्म है, ये मानव धर्म नहीं है। राष्ट्र धर्म राष्ट्रवाद फैलाते तो महायुद्ध को तैयार हो रहा है। तो इस प्रकार ये गौण धर्म कहे जाते हैं, उपधर्म कहे जा सकते हैं, मानव धर्म नहीं है। तो मानव धर्म यह है कि हम साधना करें, साधक बने। तो साधक कौन होता है? जो विवेक विरोधी कार्य न करे, विवेक विरोधी कार्य न करे और भोग संग्रह में अनासक्त रहे। अनासक्त भोग योग के रूप बन जाते हैं। ये साधक का लक्षण है। जो आकर्षण है उनसे थोड़ा अनासक्त भाव से रहे, उनसे अटैचमेंट न करे। आकर्षण धन का होता है, आकर्षण मान सम्मान का होता है, और आकर्षण जो है स्त्री पुरुष परिवार का भी होता है। ये तीन आकर्षण जो हैं बड़े ही साधना को, साधक को नीचे गिराने वाले हैं। इसलिए धन, मान और भोग संपत्ति ये होते हुए भी कर्तव्य पालन करने में तो उनकी सबकी सेवाएं करें, पर सावधान रहे कि ये सदा रहने वाले नहीं है। अनासक्त भाव से सभी जीवों से बर्ताव करे, आसक्ति न करे, चिपके नहीं। साधन करते नहीं कि विवाह न करे तो साधक हो जाएगा, या विवाह करे तो भोगी हो जाएगा, ऐसा अर्थ नहीं है। यदि विरक्त होकर के भी उसे धन, मान और शिष्य उनमें ज्यादा आसक्ति है तो विरक्त होते हुए भी वह विरक्त नहीं है। और यदि गृहस्थ होते हुए ऐसा है तो गृहस्थ होते हुए भी साधक है। साधक वस्तुतः वर्ण धर्म में नहीं आता। साधक जो है न ब्राह्मण होता, न क्षत्रिय होता, न वैश्य होता, न शूद्र होता है। साधक न स्त्री होता है, न पुरुष होता, न नपुंसक होता है। साधक न देवी होता है, न देवता होता है। तो वो होता साधक जो अनासक्त भाव से और भोग ऐश्वर्यों को अनासक्त भाव से और मान, धन और संसार के संबंध, इनसे वो अनासक्त भाव से रहता है। ऐसा नहीं परिवार माता पिता छोड़ के भाग जाता है। ये साधक होता है। और साधक का स्वरूप अभी सुना रहा था। साधक का स्वरूप है योग, बोध और प्रेम। जिसके जीवन में योग, बोध और प्रेम है वो साधना का मूल स्वरूप है। उसके अनुसार सभी को चलना चाहिए। एक साधक हो तो दूसरों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई एक पतिव्रता माँ बहन है तो कहने में होता कि पतिव्रता ऐसी होती है। एक आदर्श होना चाहिए। धन्य है वह एक साधक ही हजारों करोड़ों का उद्धार कर सकता है। उसका अनुकरण करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के पास बैठो जो अनासक्त भाव से रहता संसार, उसी का साथ करो। जो धन की, मान की, संपत्ति की बार बार चर्चा करे वो बाधक है, साधक नहीं है।
वो ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ से बच नहीं सकता। तो योग बोध और प्रेम ये साधना का स्वरूप है। और अब साधना में विघ्न क्या है? सबसे बड़ा साधना में विघ्न सबसे बड़ा है सुख की आसक्ति का भोग। हमें मान मिले, हमें आराम मिले, हमें सब कुछ अच्छा अच्छा मिले, लेकिन हमें मिले। सुख की आसक्ति ही दुखों की जननी है। सुखासक्ति ही हमें संसार के भोगों में धकेल देती है। भगवान ने भी इसकी निंदा की है और भगवान गीता में बोले भोगेश्वर प्रसक्ताना। अच्छा, इसी के लोग पीछे पड़े हैं। सारा संसार हाय पैसा, हाय पैसा, हाय परिवार, हाय परिवार, हाय मेरा मान, हाय मेरा सम्मान। सारा संसार इसी में गलगाफ हो रहा है। भला बताओ, ये साधना है क्या? तो साधक जो है कोई जाति नहीं है। साधक कोई देवी देवता नहीं होता। साधक कोई स्त्री पुरुष नहीं होता है। साधक वही है जो संसार से उपराम हुआ है, रहता संसार में, कमल पत्र पैसे रहता है, करता सब काम है वो, माता पिता को सब सेवा है, सावधान होता है। तो इस प्रकार से विचार और पुकार, विचार से अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, और पुकार होता है भगवत शरणागति। ये साधक के दो साधना के मार्ग हैं। अब इसमें बताते हैं, इसका अर्थ इसका उल्टा कर दो तो साधन विहीन बाधक है वो। अब हम परमात्मा की ओर चल पड़े हैं। इन निष्कामता के बिना साधना का मार्ग होता ही नहीं है। जैसा अभी आपने सुना था कि जे सकाम नर सुने जे गावे, जो सकाम भाव के हैं, भले ही वो विद्वान हो, धनवान हो, कुलवान हो, धीमान हो, सारा संसार उनकी जय जयकार करता हो, लेकिन अगर इनको वो सच्चा मानते हैं, वैसे अनासक्त भाव से हैं तो महापुरुषों का मान सम्मान होता भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस मान सम्मान को पाकर के वो फूलते नहीं, अपमान हुआ तो पिचकते नहीं, माना पर तुल्य हो, मित्रारि पक्ष हो, ऐसा भगवान बता रहे हैं। ये साधक है। एक साधक की मैं आपको कथा सुनाऊं कि विद्वान बलवान श्रीमान धीमान जय जयकार वाले ये साधक नहीं है। इनका कोई पुण्य है तो इनको वो मिल रहा है, लेकिन साधक पुण्य पाप से आगे बढ़ता है। भगवान गीता में कहते हैं शुभाशुभ फल रे मुग्ध, वो दोनों का त्यागी हो जाता है। वो ज्यादा जय जयकार करने से उतना बहुत नहीं, वो जानता शरीर की जय जयकार हो रही, आत्मा की न जय जयकार होती न क्षय जयकार होती है। वो अपने साधना में तत्पर रहता है। माता पिता गुरु भाई बंधुओं की सेवा निष्काम भाव से खूब करता है। सबको सुख देता है, वो साधक है। अपना सुख चाहता वो बाधक है। उल्टा कर दो तो बाधक हो जाएगा। अपना ऐसा आराम करता है तो बाधक है, और सबको कहता भैया सबको आराम मिले, वो साधक है। धन उपार्जन करता है लेकिन अपने सुख के लिए नहीं करता। ये धन भी किसी का है दिया, वो समाज की सेवा में निष्काम भाव से, विद्या है तो विद्या से सेवा, धन है तो धन से सेवा, तन है तो तन से सेवा, ये साधक है।
सेवा के बदले वो आशीर्वाद भी नहीं मांगता, हालांकि उसे आशीर्वाद तो मिलता ही है। ये साधक है भैया। हम कहते हैं हम सब साधक बने तो हम अपने लिए, समाज के लिए, ईश्वर के लिए उपयोगी हो जाएं। बड़ी विडंबना की बात है कि बड़े बड़े मिशन बन जाते हैं, आश्रम बन जाते हैं, धर्म संस्थान बनते हैं, लेकिन उनमें भी पॉलिटिक्स, पार्टी बंदी होने लगती है। बजाय वो बाह्य रूप से उनको चाहते कि हमें मिल जाए वस्तु, हमें ये मिले, हमें ये मिले, हमें धन मिले, हमें मान भी मिले और हमें ये पद सब मिले, ये सब बाधक हैं। जहां जहां होंगे उन आश्रमों में, धर्म संस्थानों में, या राष्ट्र में, या घर में कला होगी, राग द्वेष होंगे, अशांति होगी। इसलिए भैया हम सब साधक बने, सबकी सेवा करें निष्काम भाव से। एक शंकराचार्य का शिष्य की मैं चर्चा करता हूं। भगवान शंकराचार्य का एक छात्र था और वो छात्र अपने शंकराचार्य भगवान पूजा करें तो खड़ा हो जाता, स्नान करें तो उन्हें नहलाता, गुरु जी को शयन कराता, फिर उसके बाद में अपना शयन करता, भोजन भजन सब व्यवस्था करता। गुरुदेव से पूछ पूछ के, गुरुदेव अब क्या सेवाएं, ऐसी सेवाएं, गुरु जो कहें वो सेवाएं करता। उसने पठन पाठन भी नहीं किया, गुरु सेवा में तत्पर रहा। लेकिन जो उनके छात्र थे, वेद वेदांत विद्यालय था उनका शंकराचार्य का, तो उसमें कोई न्याय दर्शन के न्यायिक आचार्य बन के पास हो गए, कोई वैशिष्टाचार्य हो गए, कोई सांख्याचार्य हो गए, कोई योगाचार्य हो गए, कोई वेदाचार्य हो गए, कोई व्याकरणाचार्य हो गए। गुरु जी ने सबको विद्या अध्ययन कराया और विद्वान बना दिया। लेकिन जब वो सभी आचार्य अपने पूरी विद्या को प्राप्त करके गृहगत ज्ञाय को पदार्पण किए, तो उन्होंने जो शंकराचार्य का शिष्य जिसने पठन पाठन नहीं किया था, केवल गुरु की सेवा ब्रह्मचर्य का ये धर्म है आचार्योपासनम, उसने अपने धर्म का पालन किया, विद्या अध्ययन उतना नहीं किया। तो जो विद्वान होके गए उन्होंने खिल्ली उड़ाई उसकी, क्या कैसा बेवकूफ है, सेवा करता रहा, एक अक्षर तो आता नहीं इसे, न व्याकरणाचार्य है न कुछ नहीं। वो निष्काम सेवा करता था। जो निष्काम सेवा करता उसे निंदा स्तुति से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बार बार वो कहें तो उसके मन में तो आवे ही है कि आखिर गुरु की सेवा मैंने की, लंगोटी छाटी सब काम किए, लेकिन आज हमें थोड़ा इनके सामने, ये विद्वान बैठे इनके सामने हमें लज्जित होना पड़ रहा है। सह तो लेता था वो, क्योंकि वो निष्काम था, ज्यादा सा काम नहीं होता, नहीं तो युद्ध करता फिर। लेकिन मन में झंकार आने लगी उसके थोड़ी। गुरुदेव सुख, ये एक सत्य घटना है। जैसे भैया उपमन्यु आरुणिक कथा सुनाते, ऐसे ही शंकराचार्य के इस शिष्य की कथा है। वो विद्वान नहीं था, पठित नहीं था, केवल गुरु की सेवा अपने धर्म का पालन से किया था। गीता कहती स्वे स्वे कर्मण भृता संसिद्धिम लभते नराहा। जो अपने कर्तव्य धर्म का निष्काम भावेन पालन करता है वो परासिद्धि को प्राप्त होता है। बोले गीता माता की। तो वहां थोड़ा कुभाव से हुआ, उसको ऐसा अनुभव आया। शंकराचार्य ने उसे बुलाया, कहा प्रिय शिष्य तुम उदास बहुत हो 2-3 दिन से। तो कहा गुरुदेव ये आपके जो विद्वान शिष्य हैं जो
उपहास करते हैं कि गुरु की सेवा करता रहा, मूर्ख ही है, और मेरे पास डिग्रियां, मैं देखो बहुत बहुत बड़ा विद्वान हूं, गुरु जी का भी यज्ञ करवाएंगे। तो उसे ग्लानि हुई। शंकराचार्य भगवान उसके सर पर हाथ रखा। जैसे उपमन्यु आरुणी को विद्या आई, पहले स्पर्श दीक्षा हो जाती थी, अब हम लोगों में उतनी शक्ति नहीं है, अब तो मंत्र दीक्षा होती। स्पर्श दीक्षा से हमें ज्ञान बोध नहीं हो पाता, क्योंकि हम गुरुओं की निंदा नहीं करते, बुद्धि इस काल के अनुसार होता है साथ। अब गुरु जी मंत्र बताते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, ये भी ठीक है। ये साधना में कुछ तो याद आता है, कुछ तो लगता है साधना के क्षेत्र में, प्रेरणा तो मिलती ही इससे है। तो उसके ऊपर जब हाथ रखा तो उसे चारों वेद, 6 शास्त्र, निरुक्त, व्याकरण, छंद, सभी सांगोपांग रूपेण वेद प्रस्फुटित हो गए। और उसने वेदांत का बड़ा भारी एक सुंदर श्लोक बनाया। और गुरु जी ने पूछा, उन विद्वानों के सामने पूछा, क्योंकि वो तो अविद्या वाले विद्वान हैं, वो वास्तव विद्या उनके पास नहीं है। वो बोला, ना हम मनुष्यो ना देव यक्षो न ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य शूद्र। न मैं मनुष्य हूं, न देवता हूं, न यक्ष राक्षस हूं, न कोई देवी देवता हूं, न मैं ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, मैं साधक हूं। जैसे अभी मैंने बताया था कि साधक न ब्राह्मण होता, न क्षत्रिय होता, न स्त्री होता, न पुरुष होता, न हिंदू होता, न मुसलमान होता है। साधक की जात अलग होती है, संतों की जात अलग होती है। वो चारों वर्णों से रहित होते, भले इनमें उनका जन्म तो होता है, लेकिन वो देवी देवता भी नहीं होते। साधक वो है जो अहंकार को कुचल देता है, क्रोध को निर्वासित कर देता है, कपट को अंदर ही कूट देता है, राग द्वेष को जला के फेंक देता है, वो साधक है। हम कहते भैया साधक हम हो जाएं। एक साधक हो जाएगा, सारे संसार का कल्याण करेगा। विवेकानंद एक साधक हुआ, दयानंद एक साधक हुआ, रामकृष्ण एक साधक हुए। हालांकि वो सिद्धावस्था भी हुए, लेकिन पहले साधक ही कहा। तो हमें प्रथम तो साधक को ही, परमात्मा के जगत में साधक का ही नाम आता है। सिद्धों का तो वो बाद में सभी सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। साधक बनो, साधक बनो। तो इस प्रकार से उसने कहा, ना हम मनुष्यो न देव यक्षो न ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न ग्रही न बनस्थो। न मैं ब्रह्मचारी हूं, न मैं गृहस्थ हूं, न मैं वानप्रस्थ हूं, न सन्यासी हूं, मैं साधक हूं। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद हूं। अब जो बैठे थे वेद रटे, वो शास्त्र रटे, वो सकाम भाव से ये जान गए कि हम तो अपना सर्विस करेंगे, हम पैसा पैदा करेंगे, हम मान सम्मान पाएंगे। वो साधक नहीं थे, वो सकाम भाव वाले। जबकि कुलीन वो भी थे, लौकिक विद्याएं डिग्रियां उनके पास थी, गुण भी उनके पास थे, लेकिन साधक नहीं थे। तो हम कहते हैं भैया ये चीजें प्राप्त करो, इनकी मैं निंदा नहीं करता हूं। विद्या अध्ययन खूब करो, लोक में सबकी सेवाएं करो, पर साधक वही है जो शरीर संसार से उपराम रहे और जिसे आत्मा परमात्मा की जो हर समय चर्चा करे कि भगवान निराकार हैं कि साकार हैं। अगर ज्ञान मार्ग की साधना, तो उसमें कौन कौन सी साधना के प्रकार हैं, भक्ति में कौन कौन से ये बातें करना चाहिए, निष्काम कर्मयोग इनकी फाउंडेशन कैसे है, क्या हम ऐसी प्रकार से साधना जीवन व्यतीत रहे या अभी तक हमारा ऐसा ही जीवन गया है। तो
तो उन्होंने जब ऐसा कहा तो जितने वो डिग्री वाले बैठे थे, ये वेदांत का सूत्र सुनकर के उनके नेत्र नीचे हो गए, क्योंकि वो अहंकार करते थे, उसका अपमान किया था। उसमें अहंकार तुम था नहीं, उसने गुरुदेव की रात दिन सेवा की थी। तो मैं कहता हूं साधक यदि आप हैं तो आपके चारों वेद 6 शास्त्र, अरे देवी देवता से भी आप बड़े हैं। साधक माने पारमार्थिक जगत के महात्मा लोग। महात्मा महान आत्मा यस्य समात्मा, सबके लिए जीने वाले। सम्यक अंता संता, उनकी समता वृत्ति रहती है। वो ये सभी साधक ही हैं जो सिद्ध संत बन जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं। गीता में संत महात्मा ये नाम आते हैं, भगवान ने भी इनका नाम लिया है। तो देखो साधक भैया यदि आप बने तो आप देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। तभी तुलसीदास ने कहा बड़े भाग बड़े भाग मानुष सुर गुर लाभ सत्संग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। एक बार रघु एक बार रघु गुरु दीज पुरवास बैठे दीज गुरु और बोले वचन भगत भवन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। सुनाहु सकल पूरन कहाँ हुन कछु ममता। श्री राम जय जय राम, बोलो। बड़े भाग मान सुर दुर्लभ सद्गंध। श्री राम जय जय राम, बोलो। साधन धाम साधन धाम पाई न तेहि परलोक समान। श्री राम जय जय राम, श्री राम। एक संत गाते थे, उनका भजन आता साधना के क्षेत्र विषय में ही है। वो कहते थे कि हाँ ये स्मृति आ जाए मेरे को, सभी संत गुरुजन जो कछु कह रहे हैं,
ये चर्चा भुलाने के काबिल नहीं है। सभी संत गुरुजन जो कछु कह रहे हैं, ये चर्चा भुलाने के काबिल नहीं है। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है, बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है, निरर्थक बिताने के काबिल नहीं। आज मानव धर्म की व्याख्या हुई निष्काम भाव की साधना की, और उससे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो मानव प्राप्त कर सकता, देवी देवता भी नहीं प्राप्त कर सकते। आज का विषय है। कहते हैं सभी संत गुरुजन जो कछु कह रहे हैं, यह चर्चा भुलाने के काबिल नहीं है। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है, निरर्थक बिताने के काबिल नहीं है। जिसे पाके हम प्रभु को भूल जाए, आत्मा परमात्मा को बिसार दें, परमात्मा की जगत में साधना न करें। चाहे जितनी विद्या है, चाहे जितना धन वैभव व्यर्थ का है वो सब। जिसे पाके हम प्रभु को भूल जाएं, जिसे पाके अभिमान में फूल जाएं, और जिसे पाके हम हरि के प्रतिकूल जाएं, वो दरबार आने के काबिल नहीं है। सभी संत गुरुजन जो कुछ कह रहे हैं, ये चर्चा भुलाने के काबिल नहीं है। तो भैया साधना के आज मानव धर्म का पालन यदि मानव करता है तो मानव साधक हो सकता है, मानव संत हो सकता है, मानव नर से नारायण हो सकता है। देवी देवता भी नहीं हो सकते कि पुण्य भोग रहे हैं वो। तो हम पुण्य पाप से रहित होंगे तभी हम साधक हैं, तभी हम सदा संत हैं, तभी हम महात्मा हो सकते हैं। हमारा आज का प्रवचन है कि हम साधक बने, संत महात्मा बने, तो हम विश्व के भूषण बन जाएंगे। एक संसार में एक दिव्य आत्मा हो जाएंगे, सबके लिए हम उपयोगी हो जाएंगे। अपना तरेंगे, सबको तारेंगे। तो साधक ये संत कोई मामूली नहीं, साधारण नहीं होते, ये विलक्षण होते हैं। और देवी देवताओं से भी साधक श्रेष्ठ होता है। भगवान श्री रामभद्र ने अवतार लिया तो देवी देवता दो तरह के होते हैं। एक तो जो लोक में होते हैं उनको कहते भैया ये तो मनुष्य देवी देवता जैसा है। ब्राह्मणों को भी देवता कहते हैं, पृथ्वी के भूषण कहते हैं। लेकिन देवता देवलोक के भी है, इंद्र इत्यादि, वरुण कुबेर सुरेश, ये देवी देवता। साधक इनसे भी बड़ा होता है, उनसे भी बड़ा होता है। साधक कोई मामूली चीज नहीं है। साधक वही है जो शरीर संसार को नासमान मानकर इनसे वैराग्यवान होता है, अनासक्त रहता है, और आत्मा परमात्मा अपने स्वरूप की खोज करता है और परमात्मा से प्रेम करता है, वो साधक होता है। और निष्काम भाव से तो देखिए भगवान श्री रामभद्र का अवतार हुआ। हमारे भैया सभी श्रोता देश विदेश में श्रवण कर रहे हैं, वे सभी साधक बने। साधक करते नहीं कपड़े रंग कर भाग जाए वो साधक होता है। या आजकल दुर्गा माता का व्रत चल रहा है, हमारे कई एक मिले जो कि साधना में तत्पर हैं। वो कहते गुरुदेव मैं 9 दिन हवा खाता हूं, पानी भी नहीं पीता हूं, ऐसे हैं। उनके टेलीफोन आए मेरे पास। और एक हमारे आश्रम में ही, नाम हम नहीं लेंगे, नाराज हो जाए भैया, वो कहते हम तो एक ही चीज पाते हैं, 9 दिन जो है अन्न ही नहीं खाएंगे। लेकिन गीता इसे साधना और अच्छा नहीं मानती।
गीता इसे तप तो मानती है, लेकिन तामस है ये। जो काया को क्लेश करते हैं, पानी नहीं पीते हैं, और आत्मा को अंदर जो स्वरूप है उसको दुख देते हैं, ये साधना तो तामस है। भगवान ने उसे तामस बताया, तप। इसलिए गीता हमें सिखाती युक्त हार विहारस। युक्त अर्थ है ना तो ज्यादा खाओ ना कम खाओ। ज्यादा खाओगे पेट निकल आएगा, कम खाओगे पेट पिछक जाएगा। गीता हमें माँ है, जैसे माँ नहीं बच्चा ऐसे बैठ ऐसे बैठ ऐसे बैठ, तैसे गीता माँ है। ये हमें बताती कैसे बैठो, कैसे चलो, कितना खाओ, ये गीता में सब है। तभी का पिंगल बिन छंद रचे और गीता बिन ज्ञान, कोक शास्त्र बिन रथ करे सोनर पशु समान। बिना गीता के ज्ञान होता नहीं है, क्योंकि गीता भगवान की वाणी है, और वाणी अवतारी पुरुषों के अंशावतार संतों की भी आदरणीय है। उनको करने से भी कल्याण होता है, उनका निषेध नहीं कर रहा हूं। लेकिन गंगा गंगा है, जहां उपनिषद गीता का ज्ञान हो, जहां गंगा हो वहां नदियों का महत्व उतना नहीं होता है। वैसे नदी नाम गंगा कहा जाता है। तो इस दरम्यान में कि साधक देवी देवताओं से श्रेष्ठ है। भगवान राम ने अवतार लिया, तो भगवान राम ने जब अवतार लिया तो ये देवी देवता होते, ये महाराज भोगी होते हैं। सकाम भाव से भजन करते तो भगवान इन्हें स्वर्ग का देवी देवता बना देते। ते तुम भुगता, जब उनका खत्म होता पुण्य तो नीचे आ जाते हैं। लेकिन मनुष्य जय नर से नारायण मनुष्य हो सकता है, भगवान नहीं गिरा सकते। ये शुभ कर्म नहीं है। वो शुभाशुभ कर्मों के त्याग करके निष्काम उसने सेवाएं की हैं, वो साधक है। वो संसार से वैरागी है, प्रभु का अनुरागी है, ये साधक है। तो महाराज हम भी ढूंढ रहे कोई साधक मिले। तो लोग कहते आपका ये क्या सब है। मैंने कहा तो भैया हम तो तैयार हैं, कोई पात्र भैया देखो होगा, हम होपलेस नहीं, आप ही सब में हैं। ये भगवान की वस्तु, भगवान का प्यारा कोई लेने वाला, इसको सदुपयोग करने वाला भी भगवान बना देते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। देखो किसी का अपमान न हो भाई। तो भगवान भैया अवतार लिया, तो ये जो देवता होते ये भोगी होते हैं, भजन तो करते हैं। तो तुलसीदास ने देवताओं को भोगी कहा। आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहा जन परमारथी। स्वार्थी देवता है, जय हो राम की जय हो जय हो। और एक बात तुम वाल्मीकि को लिखते हैं, ये देवता रावण की सभा में है, आधे आधे बट गए 50-50। देवताओं को न राम से मतलब है न रावण से, देवताओं को अपने स्वर्ग के भोगों से मतलब है। वो सकाम भाव से भजन किए ना, तो आधे तो देवता राम की जय बोल रहे हैं, खत्म हो गए भैया, और आधे रावण की जय बोल रहे हैं। उन्हें तो कहते राजा रावण की जय हो, और भगवान राम के यहां बोलते भगवान राम की जय हो। उन्हें न रावण से मतलब न राम से, उन्हें स्वर्ग के भोग अक्षण बने रहे इससे मतलब है, चाहे राम की कृपा से चाहे रावण की कृपा से। इसलिए तुलसीदास ने कहा आए देव सदा स्वार्थी, देवता स्वार्थी आए। और वचन कहाँ है, मानस है। ये वाल्मीकि रामायण की श्लोक का ये ट्रांसलेशन है। आए देव सदा स्वार्थी, मैं कहता हूं हमारे प्यारे तुम देवताओं से बड़े हो जाओ, भगवान के रूप हम सबको प्रणाम करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहाँ जन परमार्थी। वचन तो परमार्थ कहते हैं, लेकिन भगवान राम तो मर्यादा रामाधर्म मूलम, भगवान राम तो मनुष्य शरीर में है, इसलिए देवताओं को पुण्यात्मा मान के प्रणाम करते हैं। राम प्रणाम कीन सब काहू। भगवान राम ने कहा ये देवता है भैया, हमसे ज्यादा पुण्य, हम तो मनुष्य लोग हैं। तो भगवान राम ने रामाधर्म मूलम, भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, प्रणाम किया। प्रणाम माने नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम, पैर नहीं छुए उनके, प्रणाम का अर्थ हुआ नमस्ते।
लेकिन जब उन्होंने साधक देखे, संत देखे, तो देखे मुनि वृंदा कीन दंडवत रकुल चंदा। भगवान राम बोले ये बात देवता नहीं है, भोगी नहीं है, ये पुण्यात्मा नहीं है, ये पुण्य पाप से अनासक्त भाव से भजन करने वाले साधक हैं, ये हमारी बगिया के माली हैं, ये आदि व्याधि उपाधि से सारे प्राणों को शांति देने वाले हैं। तो भगवान राम ने साष्टांग दंडवत किया। तो आज का प्रवचन कि कर्मयोग से ज्ञान योग से, वैसे विषय तो इस समय ज्ञान योग का ही चल रहा है, लेकिन अब समय से पूर्ण हो रहा है, कम से कम हम साधक हो जाएंगे तो हमारे भगवान भी हमें प्रणाम करें। यानी भगवान भक्ति करते हैं ऐसों की, भगवान भी अपने भक्तों की भक्ति करते हैं। मम भक्तासु भक्तेषु प्रातिरभ्य दिखामहम्। तो भैया साधक इतना होता है महान कि भगवान भी उसकी पूजा करते हैं। आज कौन साधक होता है, साधना का स्वरूप क्या है, साधना के विघ्न क्या है, इस विषय की चर्चा आपने श्रवण की, समय हो रहा है, इसलिए मेरे साथ वेद भगवान की जयकारा बोलिए। सभी हम साधक बने, संसार के सभी भाई बहन साधक बने तो ये संसार वैकुंठ बन जाएगा। आज का प्रवचन प्रेम से बोलो वेद भगवान की, अरे जोर से बोलो, कलिकाल में भगवान भी काम ऊंचा सुनने लगे क्या। बोली गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री गंगा माता की, श्री गौ माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, अरे विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति। गुरुदेव भगवान की जय।